अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत का प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवत गीता में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश में परे आध्यात्मिक जगत और जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है, व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना और लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब इसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भागवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है। इसकी सूचना भागवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण की चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। भद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है और सत्य नहीं अपितु असत्य है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवत है। यह चित्त नहीं है, अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भागवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है। जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हम अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं और इस शरीर को त्यागते हैं वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है।